कैसे हो? हमने पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले सॉल्व किए थे। आज के भी क्लास में हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में साइन थीटा कॉस थीटा को सॉल्व किया था, प्रूव भी किया था और बोला था कुछ फॉर्मूले आप लोग करके लाओ। आज नया फॉर्मूला हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो, आपको स्क्वायर के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा, बहुत लोग इसे ऐसे लिखेंगे तो ये गलत होता है, ऐसे नहीं होता है। ये ऐसे लिखा जा सकता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वल है, बट ये ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये नहीं लिखते हैं, ये गलत होगा, ये गलत है लिखने का तरीका। ये आपको पिछले क्लास में मैंने समझा दिया था। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मेन फॉर्मूला आपको बता रखा था पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसी का अपोजिट कर दो हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद, इसको उल्टा बस लिख दो और कुछ नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन का अपोजिट बताया था कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा। इन्हीं फार्मूला पे इसे भी प्रूव करेंगे। देखो, साइन थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, p अपॉन h का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा को क्या लिखोगे, b अपॉन h का होल स्क्वायर। ये हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। p फॉर परपेंडिकुलर, h फॉर हाइपोटेनियस। यहाँ एलसीएम हम लेते हैं, h स्क्वायर का एलसीएम h स्क्वायर होगा। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दिया जाता है, प्लस या माइनस हो तो लिख दिया। पाइथागोरस फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हो पहले से, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किससे इक्वल है, h स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, उसकी जगह पे मैं h स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर कैंसिल आउट करके 1। राइट हैंड साइड में 1 आया है, लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूला और जनरेट करेंगे, इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले को और हम लोग जनरेट करेंगे। ओके, अब देखो, इसी फॉर्मूले से इसका सेकेंड पार्ट बनाता हूं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, लेफ्ट हैंड साइड में आके कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का भी यहाँ से निकाल सकते हो, स्क्वायर होता है तो सामने वाली वैल्यू अंडर रूट में आ जाती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो बन गया। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का स्क्वायर रिमूव करके ये अंडर रूट कर देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका ये सारा फॉर्मूला बन गया। देखो, ये सारे आपके फॉर्मूले जनरेट हो गए। एक ही फॉर्मूला से ये सारे बने। मेन फॉर्मूला आपका ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे हमने निकाला साइन स्क्वायर को राइट साइड एज इट छोड़ा, इक्वल टू लिखा, 1 है लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिखा। आपको पता है कि राइट साइड से लेफ्ट साइड कोई भी वैल्यू जाती है तो साइन चेंज हो जाता है, या लेफ्ट से राइट में आती है तो भी साइन चेंज होता है। यहाँ प्लस है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायर हटता है तो लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट आ जाता है, तो स्क्वायर मैंने रिमूव किया तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर अंडर रूट आ गया। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे हुआ। नेक्स्ट फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। साइन कॉस टेन, यहाँ पे सेक है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, यानी h बाई बी का होल स्क्वायर माइनस टेन का p बाई बी का होल स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। एलसीएम ले लो, अभी बताया था डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम एज इट इज b स्क्वायर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम में हमने देखा था h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
यहाँ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो तो एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है, इस साइड आके माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इट मींस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह पे मैं बी स्क्वायर लिख सकता हूँ और अपॉन में बी स्क्वायर कैंसिल आउट करके 1। देखो ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट यहाँ से फॉर्मूला बनेगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि राइट साइड या लेफ्ट साइड जब वैल्यू चेंज हो जाती है तो साइन भी चेंज होता है। वैल्यू को जब आप राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट ले जाते हो तो इसकी साइन चेंज होती है। जैसे माइनस है तो यहाँ पे प्लस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा तो क्या होता है आपका अंडर रूट में आ जाता है सामने वाला वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ से माइनस tan स्क्वायर निकालना हो तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा। माइनस को रिमूव करना है, tan स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो sec स्क्वायर थीटा पॉजिटिव बन जाएगा और जो प्लस है वो नेगेटिव बन जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब tan थीटा की वैल्यू निकाल दो अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला ये बन गया, एक यहाँ से ये बन गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक आपके पास ये बन। और नेक्स्ट फॉर्मूला ये बन। नेक्स्ट फॉर्मूला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस इस साइड लाके प्लस cot स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट हटा दो यहाँ से, cosec थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया और दूसरा ये। नेक्स्ट है अब आपका यहाँ से माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब हम लोग cosec माइनस cot की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cosec है तो इस साइड आके माइनस cosec स्क्वायर थीटा। अगेन वही काम करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो वैल्यू प्लस होती है वो माइनस में, जो माइनस में है उसे हम प्लस में कर देंगे। माइनस cosec स्क्वायर थीटा है तो इसे मैंने प्लस में कन्वर्ट कर दिया। 1 प्लस में है तो इसे मैंने माइनस में कन्वर्ट कर दिया। माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। आंसर आपका हो गया cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला यहाँ से बन गया आपका। यहाँ से cot की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। cot थीटा इक्वल टू अंडर रूट में cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये भी फॉर्मूला आपका बन गया। ये फॉर्मूला हो गया। अब आपको मैं टेबल वाले फॉर्मूला समझाऊंगा। टेबल में जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इनकी वैल्यू फाइंड करना सिखाऊंगा आप लोगों को अभी। चलो हम लोग टेबल सॉल्व करते हैं। क्लियर? टेबल में देखो एक या तो टेबल रटना होगा या तो मैं जो बता रहा हूँ ट्रिक के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग करो। इसके बहुत सारे ट्रिक हैं तो मैं अभी सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कंप्लीट टेबल सॉल्व हो जाए। इससे भी छोटे छोटे ट्रिक हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। सबसे पहला काम है आपको करना है 0 1 2 3 4 लिख देना है। सारे नंबरों को 4 से डिवाइड करना है। सारे नंबरों को 4 से डिवाइड करना है। अब 4 से डिवाइड करने के बाद सबको अंडर रूट में डाल दो। या तो सॉल्व करके अंडर रूट में डालो या तो पहले ही अंडर रूट में डालो, आपकी मर्जी, आंसर सेम आएगा। 0/4 आंसर क्या होता है 0, तो साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल हो गया। 1/4 अंडर रूट का सॉल्यूशन 9 में आपने पढ़ा होगा, मैं समझा देता हूँ। 1/4 है तो इसे सॉल्व करना होगा तो 1 मल्टीपल 1 और 4 का फैक्टर 2 मल्टीपल 2। अंडर रूट क्या कहता है, जब कोई भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर पेयर में आता है तो एक बाहर कर दिया जाता है। ये देखो ये पेयर में है और ये भी पेयर में है तो 1/2।
तो इसका आंसर हो गया आपका 1/2। यहाँ 2/4 है, अंडर रूट में 2/4, 2 2 जा 4 कैंसिल आउट, यानी अंडर रूट 1/2 आ गया। अब यहाँ तो पेयर से बाहर नहीं होगा तो 1 मल्टीपल 1, ये तो बाहर हो सकता है अंडर रूट से, लेकिन अंडर रूट 2 नहीं होगा, तो 1/√2। तो इसका आंसर होगा 1/√2। 3/4 में ये देखो 3 का तो अंडर रूट बाहर नहीं निकलेगा, बट 4 का 2 मल्टीपल 2 पेयर है, तो एक बाहर निकल जाएगा, तो अंडर रूट 3/2। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 3/2। 4 से 4 कैंसिल आउट 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये साइन थीटा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। साइन की जितनी भी वैल्यू है इसको अपोजिट कर दो तो cos थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, यानी 90 को 0 में लिख दो 1, √3/2 30 डिग्री में लिख दो, 1/2 45 नहीं होगा अंडर√2, 1/2 0। ये हो गया cos थीटा की वैल्यू। tan थीटा का निकालना हो आपको, तो आपको मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में आपको इन्फॉर्म कर रखा हूं, फॉर्मूले बता रखा हूं। tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पे देखिए sin थीटा और cos थीटा दोनों की वैल्यू पता चल गया। tan थीटा में फॉर्मूला पुट कर दो sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या है 0, cos थीटा की वैल्यू क्या है 1, 0/1 0, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगेन 30 डिग्री की वैल्यू, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 √3/2, रेसिप्रोकल कर दो, यानी 2/√3, डिवाइड में इस वजह से रेसिप्रोकल होता है, तो आंसर हो गया 1/√3। 1/√2 1/√2 कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, देखो 1/√2 रेसिप्रोकल कर दो √2/1, आंसर हो गया 1। 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, डिवाइड में cos थीटा है, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर हो गया √3। sin की वैल्यू 1, cos की वैल्यू 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, इसका सॉल्यूशन नहीं होता है तो इसे हम नॉट डिफाइंड लिख देते हैं, तो इसमें लिखेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर? अब देखो tan थीटा की वैल्यू निकल गया, tan थीटा का अपोजिट cot थीटा कर दो, tan थीटा का अपोजिट cot थीटा, जैसे tan थीटा का 90 का नॉट डिफाइंड है तो cot 0 का नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि tan थीटा का फार्मूला sin अपॉन cos थीटा होता है और cot थीटा का फार्मूला cos थीटा अपॉन में sin थीटा होता है, इस वजह से ये नॉट डिफाइंड है, तो यहां भी नॉट डिफाइंड लिख दो। अंडर√3 1, 1/√3 0, ये हो गया cot थीटा का। cosec थीटा का फार्मूला जो होता है, cosec थीटा का होता है 1/sin थीटा। ऑलरेडी आप sin थीटा की वैल्यू निकाल चुके हो 0, तो 1/0, आंसर क्या होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो यहां पे लिख दो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 1/sin थीटा होता है तो sin थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो 1/1/2 यानी रेसिप्रोकल कर दो 2/1, तो आंसर हो गया 2, यहां पे लिख दो 2। 1/√2 है तो 1 रेसिप्रोकल कर दो √2/1, यानी आंसर हो गया √2, तो यहां पे लिखो √2। cosec थीटा में है √3/2 sin थीटा, 1/√3/2, तो 2/√3, यानी आंसर हो गया आपका 2/√3। 1 है तो 1/1, आंसर 1। cosec थीटा का जो फॉर्मूला होगा ठीक अपोजिट कर दो sec थीटा का, 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड। ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। एक फॉर्मूला बचता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा इस बेस का, जिसपे टॉपिक रिलेटेड है,
उसके बावजूद मैं ये फॉर्मूला आपको कंप्लीट कराऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में उस फॉर्मूले को कराऊंगा और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में।